गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका लेसन 2 करेंगे। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 18 का। जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हम इस लेसन को डिस्कस कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, और साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं कुछ। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस लेसन में हैं जो आज हम करेंगे। क्वेश्चंस आंसर जो हमने कर लिए वो भी, और उसके बाद जो हमारे जो बचे हुए हैं वो, जैसे कुछ शब्द संकलन है। सबसे पहले है सार्वजनिक, जिसको हम लेक्चर नंबर जो 15 है उसमें कर चुके हैं, राइट भी कर लिया होगा आपने। अब सार्वजनिक हम किसे कहेंगे? सार्वजनिक की वो सेवाएं या वो सुविधाएं जो सबके लिए होते हैं, जैसे स्कूल है, मंदिर है, कॉलेज है, जलाशय है, खेल का मैदान है, ये सब के लिए होते हैं। तो सार्वजनिक हम किसे कहेंगे? कि वो सेवाएं जो सबके लिए होती हैं। निजी, इसको भी हम लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं। निजी किसे कहेंगे? वो सेवाएं जिसपे किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी का अधिकार होता है, जो सबके लिए, इनकी सरकारी नहीं होती, जिसपे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम निजी सेवाएं कहेंगे या निजी कहेंगे। उसके बाद है चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो देश के उन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्यवान और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कि विदेश से आने वाले वे लोग चिकित्सा के लिए जो आते हैं, जो अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आते हैं, और जिनको अपने देश की तुलना में यहाँ कम मूल्यवान, की कम कीमत पर और अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो दूसरे देशों से इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटक कहेंगे। उसके बाद है संचारणीय बीमारियां। इसको भी हम लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संचारणीय बीमारियां किसे कहेंगे? कि वे बीमारियां जो पानी से फैलती हैं, जो जल जनित हैं, जल से फैलने वाली बीमारियों को हम क्या कहेंगे? संचारणीय बीमारियां। कौन कौन सी हैं? जैसे हैजा है। उसके बाद है ओपीडी, इसका अर्थ है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म क्या रहेगी? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? बाह्य रोगी विभाग। ओपीडी का अर्थ अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले ओपीडी में रखा जाता है। तो किसी विशेष वार्ड में ले जाने से पहले रोगी को कहाँ ले जाते हैं? ओपीडी में ले जाते हैं। ये तो थे शब्द संकलन। उसके बाद है क्वेश्चन फर्स्ट कि सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते समय आने वाली 2 समस्याएं बताइए। कि जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, कौन कौन सी 2 समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है, कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सेकंड है असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, कि सरकारी अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं हैं वो नहीं होती हैं, इसलिए हमें असुविधाएं हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। तीसरा है दवाइयों के अभाव में इधर उधर घूमना पड़ता है, कि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए दवाइयों को लेने के लिए हमें किसी निजी शॉप पर या इधर उधर मार्केट में घूमना पड़ता है। तो ये समस्याएं अगर हम सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो सामने आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी अस्पतालों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हम लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। कि निजी अस्पतालों में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कि निजी अस्पतालों की जो सेवाएं होती हैं वो महंगी होती हैं, गरीब व्यक्ति उनको वहन है वो नहीं कर सकता, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो निजी अस्पतालों में हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। इसको हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया था, कि सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या करेगी? पीने के पानी की व्यवस्था करवा सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ा सकती है, जो उचित आहार, पर्याप्त भोजन है जो गरीब लोग हैं उनको उपलब्ध करवा सकती है। इसके साथ साथ अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों, दवाइयाँ इत्यादि की सुविधा है वो करवा सकती है। ये सब साफ वातावरण है उसके लिए प्रयास कर सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। कि अगर हम पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को, क्वालिटी को सुधारेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियां हैं उनको खत्म कर सकते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट कि संक्रमित जल पीने से, संक्रमित यानी कि प्रदूषित जल पीने से
कई जल जनित बीमारियां हो जाती हैं, जल जनित बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि। ये जल से होने वाली बीमारियां हैं, संक्रमित जल के पीने से। उसके बाद है गंदा और रुका हुआ जल मलेरिया जैसी बीमारियों को जन्म देता है, कि अगर जल रुका हुआ है, निकासी नहीं होती है अच्छे से, तो गंदा और जो रुका हुआ जल है उसमें क्या होगा, मच्छर और मक्खी हैं उनका प्रकोप बढ़ेगा, और मच्छरों से क्या फैलता है, मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं उनका जन्म होता है। अतः पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर इससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है, कि अगर अच्छे से पानी की निकासी हो पाएगी और जो पानी की गुणवत्ता को अगर हम सुधारेंगे तो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम जनता अपने कल्याण के लिए सरकार से किस प्रकार के कार्य की उम्मीद करती है? कि आम जनता है वो कल्याण यानी कि अपनी भलाई के लिए सरकार से किस प्रकार के काम की उम्मीद करेगी, कि उनकी भलाई के लिए सरकार क्या काम कर सकती है? आंसर क्या रहेगा कि आम जनता सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान, सड़कों का निर्माण और बिजली की आवश्यक सुविधाओं की मांग करती है, जिससे इन सुविधाओं से जनता के कल्याण में वृद्धि होती है। अगर सरकार आम जनता के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती है, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाती है, रोजगार उपलब्ध करवाती है, मकान एवं सड़कों का निर्माण करवाती है, बिजली की आवश्यक सुविधाओं की मांग करती है, तो ये सारी सुविधाएं होने से जनता का जो कल्याण है उसमें वृद्धि है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यह कहना सही है कि अधिक संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पतालों के होने के बावजूद सरकार सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है? व्याख्या कीजिए। कि भारत में अधिक संख्या में डॉक्टर भी हैं, दवाखाने भी हैं, अस्पताल हैं, लेकिन इन सब सुविधाओं के होने के बावजूद भी सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, उसमें असमर्थ है। तो क्या कारण है इसका? आंसर क्या रहेगा कि यद्यपि आज़ादी के बाद भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, कि आज़ादी के भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, इन सब की संख्या बढ़ी है, परंतु फिर भी आज की सरकार जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। क्या कारण है कि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बाद भी, बढ़ने के बाद भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं? फर्स्ट है कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, कि तेज गति से जनसंख्या भी बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है, तो इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के बावजूद भी सभी को ये सुविधाएं उचित रूप से नहीं मिली हैं। दूसरा कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की कमी है। तीसरा है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीब है, जो निजी अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकती, कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकारी अस्पतालों की कमी है। तकरीबन जो सरकारी अस्पताल हैं वो शहरों में ही पाए जाते हैं, गांव में स्वास्थ्य केंद्र हैं वो मिलते हैं, और ज़्यादातर जो गांव की जनसंख्या है वो गरीब है, जो निजी अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकती है, जिसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ रही, जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने में जनसंख्या है वो असमर्थ हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिणी एशियाई देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य पर किया जाने वाला जो खर्च है वो कम है, कि दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश हैं, दक्षिण एशियाई देशों बाकी में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके ऊपर खर्च अधिक किया जाता है भारत की बजाय, भारत में खर्च है वो कम है उनकी अपेक्षा। तो इन सब कारणों की वजह से भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होने के बाद भी सभी है इसका फायदा नहीं उठा रहे, असमर्थ हैं, सारी सरकार उचित सुविधाएं देने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में केरल सरकार के अनुभव का वर्णन कीजिए। कि केरल सरकार का अनुभव बताइए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में। आंसर क्या है कि केरल सरकार ने 1966 के बजट प्रावधानों में बजट का 40% हिस्सा पंचायतों को दिया जाने लगा। कि केरल सरकार अपना जो बजट है उसका 40% हिस्सा किसको देने लगी? पंचायतों को देने लगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा सके। इससे निम्नलिखित सुविधाएं बढ़ाई गई। कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ाई गई? पीने के लिए स्वस्थ पानी का प्रबंध किया गया, उचित और संतुलित आहार दिया गया, कि जो 40% हिस्सा बजट का सरकार पंचायतों को देती थी उसके लिए उसका जो खर्च है वो किन किन सुविधाओं पे किया गया? पीने के लिए स्वस्थ पानी का प्रबंध किया गया, उचित और संतुलित आहार उसके ऊपर खर्च किया गया, औरतों की शिक्षा के विकास पर बल दिया गया, अस्पतालों में दवाइयाँ, बिस्तरों, डॉक्टरों की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई। कि केरल सरकार द्वारा ये सुविधाएं बढ़ाई गई जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है, और वो जो बजट का जो पैसा है वो सारा बजट पर ना लगा के बल्कि पंचायतों को सौंपती है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी जो इस तरह की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा है उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जा सके।
थैंक यू स्टूडेंट। इसी के साथ ही जो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, फेयर नोटबुक में जो आपको राइट एंड लर्न करना है वो है पाठ 2, इनकी लेसन सेकंड जो हमने किया है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसके ऑल क्वेश्चंस, सभी जो क्वेश्चन जो हमने किए हैं शब्द संकलन क्वेश्चंस, वो सारे आपको लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।